इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 28। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 21। इसका क्यूब रूट 18। आप बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे, तुरंत आप बोलेंगे इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 42। ऐसा ही आपको निकालना है। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 26। इसी तरह आपको स्पीड में लगाना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो आज हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट, यानी कि घनमूल सीखने वाले हैं। घनमूल लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बड़े बड़े घनमूल आते हैं आपको लगाने के लिए। इसे कम से कम 1 से 2 सेकंड में, जिस तरह मैंने बनाया है उसी तरह आपको भी बनाना है। उसे केवल 2 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो इसे हम पहले इरेज कर देते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द तोड़ू फोड़ू फंडा किसी भी क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने के लिए। तो हम कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कम से कम 10 तक क्यूब आने ही चाहिए, ठीक। 10 तक इसलिए क्यूब आने चाहिए क्योंकि 100 तक के अगर क्यूब रूट अगर हमसे पूछे जाएंगे तो हम ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक। अगर उसके ऊपर का होगा तो 11, 12, 13 का तक भी आपको आना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको 10 तक के क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो हम देखते हैं पहला क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट। अगर 1 का क्यूब रूट हम करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। और 2 का क्यूब रूट अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब रूट करेंगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा ना, 27 आ जाएगा। 4 का क्यूब रूट कितना होगा 64 होगा। 5 का क्यूब रूट कितना होगा 125 होगा। और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। ये तो हमें याद है, आप भी याद कर लीजिए, ठीक। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक। और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर 11 का क्यूब अगर जैसे 100 प्लस चला जाता है तब वहाँ पे आपको 11 का क्यूब भी आना चाहिए। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। 12 के क्यूब अगर पूछता है तो 1728 हो जाता है, ठीक। 12 के क्यूब 1728 इतने आने चाहिए। फिर इतने तो ईजी है, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ फिर हम बताने वाले हैं कैसे हुआ, जादू कैसे हुआ जो हमने अभी दिखाया था आपको। तो हम देखते हैं पहले इसको, ये 2 पकड़ते हैं हम। 2 देखिए किसका क्यूब रूट बनना है, किसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट है। ये 2 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है देखिए आप, 2 का क्यूब रूट ये देखिए 2 किस में आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखिए यूनिट डिजिट 2। 8 का क्यूब रूट है, 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है तो कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 2 आ रहा। तो यहाँ पे आप 8 चुपे चाप लिख लीजिए, ठीक। आप इन 3 डिजिट को आप भूल जाइए, 3 डिजिट को आप भूल जाइए, ये मर गई। और बचा कितना 21। अब 21 के रेंज देखिए कहाँ है 21 जो बचा 21 की रेंज देखिए कहाँ है, 21 की रेंज देखिए कहाँ है। ये 8 है, ये 27 है, तो इसी के बीच में रहा होगा। ये 8 है, ये 27 है, इसी के बीच में रहा होगा। तो 21 है, 21 है, 27 तो हुआ नहीं। अगर 27 होता तो 3 आता, 3 का क्यूब आता है 3 आता। तो यहाँ पे 2 का क्यूब है हमारा 8, तो इसी के बीच में होगा। तो ये वाला छोटका वाला हम छोटका वाला चिपका देंगे यहाँ पे। तो छोटका वाला चिपका देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक। समझ में आई बात, क्लियर है। तो अब हम इसको देखते हैं क्यूब रूट। ये यहाँ पे यूनिट डिजिट देखते हैं, इसका क्यूब का जो है यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट कितना है 1। 1 कहाँ पे आएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना। इसमें देख लीजिए स्क्वायर रूट में तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्यूब रूट में जो यहाँ 10 तक होता है वही सबका होता है, ठीक। जो 10 तक का बन गया देखिए, ये 11 का क्यूब रूट देखिए, 11 का क्यूब रूट देखिए 1 आ रहा है ना यूनिट डिजिट। तो 1 का क्यूब देखिए कितना आ रहा है 1। इसका 11 का क्यूब रूट का देखिए, अब 11 का क्यूब कितना आ रहा है 1, इसका भी 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 1। ये अब हमें यहाँ पे कितने देखनी है डिजिट, 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, ये मर गई। और बचा कितना, ये 3 बचा, 3 बचा, इट मीन्स 9 बचा ना। तो 9 देखिए कहाँ पे आएगा हमारा, 9 हमारा कहाँ पे आएगा 8 से बड़ा आएगा और 27 के बीच। तो यानी कि 2 ही वाला तो आएगा हमारा, 2 ही वाला तो आएगा। ये वाला नंबर हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये वाला फ्रैक्शन जब SI CI पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे जहाँ पे 20% जैसे बन जाती है 1/20, तो वहाँ पे आपको लगाने में बहुत ईजी होगा अगर ये वाला फ्रैक्शन आपको ज़्यादा क्यूब रूट अगर आता है तो, ठीक। अब हम 58 32 में हमें क्या पकड़ना है 2 पकड़ना है ना।
दो पकड़ना है ना। ये देखिए 2 किसका क्यूब रूट में आ रहा है, 2 किसका क्यूब है, 2 किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब कितना है 512 है। तो यानी कि हमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 8 आ जाएगा ना। ये 8 का क्यूब ही तो 512 है, ध्यान से सुनिए, 8 का क्यूब ही तो 512 है। इसका क्यूब कर देना है, जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे इसे चिपका देना है। ये 8 का क्यूब का ही यूनिट डिजिट अगर 2 है, ये 512 ऐसे है ना, 512 8 गुणे 8 गुणे 8 3 टाइम है ना, तो तभी तो 3 बार आया, ये 3 बार तभी तो क्यूब रूट किया, तभी तो ये 8 आया। तो यानी कि 8 है ना यूनिट डिजिट, तो हमने 8 यहाँ पे चिपका दिया। अब इन 3 डिजिट को भूल जाना है, 3 डिजिट को भूल जाना है। ये 5 अब हमें देखना है कहाँ पे है, कहाँ पे लाई कर रहा है। ये 1 और 8 के बीच में है, तो छोटा वाला हमें लेना है, तो 1 का क्यूब रूट है, 1 का क्यूब आएगा ना, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें हमें देखना है, इसमें हमें 8 देखना, 8 कहाँ पे आएगा, 8 आप बोलेंगे कहाँ पे आएगा, क्योंकि 8 का 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना। ये देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 2 चिपका दीजिए, ठीक, 2 चिपकाया आपने। ये 3 डिजिट को भूल जाइए, ये बचा हमारा कितना 74 बचा ना, ये हमारा कितना बचा 74 कहाँ पे आएगा, 74 आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये 4 और 5 के बीच में आएगा ना, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो यानी कि छोटा वाला लेना है 4, ठीक, ये 4 लेना है ना, तो 4 आपने ले लिया। अब ये वाला हम देखते हैं, ये वाला हमें देखना है। अभी 6 देखिए कहाँ पे आएगा, 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है। इन 3 डिजिट को आप भूल जाइए। ये बचा हमारा कितना 17, ये 17 बचा ना, 17 को अब हम करते हैं क्या है, 17 कहाँ पे आएगा, किसका क्यूब है, किसका क्यूब के बीच में आएगा, ये 3 का क्यूब 27 है, यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा ना, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो छोटा वाला 2 लिख लेंगे हम, ठीक। समझ में आ रही बातें कि नहीं। अब हम बहुत और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन भी डाल। प्यारे साथियों, तो अब हम बड़े बड़े क्यूब रूट से ले रहे हैं और देखते हैं कैसे होगा। ये वाला सवाल पिछली बार रेलवे में पूछा गया था किसी शिफ्ट में, तो हम ये वाला देखते हैं। अगर अंडर रूट में लग जाए, अगर अंडर रूट में कितना दे दिया जाए, माइनस करके दे दिया जाए, जैसे सपोज अंडर रूट का माइनस का 8 दिया हुआ है, तो कितना है -2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये माइनस का 2 इंटू 2 है, ऐसे करके है ना। तो 2 का यानी कि कितना दिया है, ये अंडर रूट कितना है, ये अंडर रूट 2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 है। तो ये जब क्यूब रूट हटेगा यहाँ से, -2 ऐसे 3 है, ये 1/3 हो जाएगा ना। गॉट इट, समझ में आई चीज़ है कि नहीं है। -8 है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, ये पावर 3 में लिख लिया, -2 की पावर 3, फिर ऐसे हटाया, फिर ये कट गया, बचा कितना -2। तो ये वाला हम सवाल देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट पे आपको सीधा फोकस किस पे करना, फोकस किस पे करना है, यूनिट डिजिट 4 किस में आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 4 में आएगा ना। 4 का क्यूब कितना है 4 का क्यूब कितना होता है 64, यानी कि 4, ये 3 डिजिट आप भूल जाइए कि है ही नहीं ये। बचा कितना, ये 13 कहाँ पे आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 2 का क्यूब के पास है, तुरंत अब ऐसे लगाइए और माइनस चिपका दीजिए, ठीक। अब ये वाला हम लगा रहे हैं, ये वाला हम लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला 6 कहाँ पे आएगा, 6 है, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट कितना है 6 है, तो हम 6 यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक। 6 हमने लिखा, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, ठीक। यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, बिना किसी सोचे हुए। अब हमें यहाँ पे देखिए 3 डिजिट को हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है। 3 डिजिट को इग्नोर कर दिया हमने ना, 3 डिजिट को हमने क्या किया, ये वाली 3 डिजिट को, सॉरी, ये वाली 3 डिजिट को हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोर किया। बचा कितना अब हमारा 175 बचा ना। 175 कहाँ पे आएगा, देखिए आप, 175 हमारा कितना कहाँ पे आएगा, 175 हमारा कहाँ पे आएगा, 5 और 125 और 216 के बीच में आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 56, ठीक। अब ये आगे वाला हम देखते हैं, कैसे होगा। अब हमारा ये 2 है, 2 कहाँ पे आएगा, 2 किसके रूट में आता है, 512 में आता है ना, 512 में आता है ना, यानी कि 8 का आएगा। सीधा देखिए यहाँ पे कूद के जाइए, 8 आएगा। यूनिट डिजिट कितना लिखिएगा 8 लिखा आपने। अब फिर हमने क्या बताया था, 3 डिजिट को हटाइए, 3 डिजिट को ये हटा दिया हमने, बचा हमारे पास 4 और 5 के बीच में आ रहा, तो यानी कि छोटा वाला हमें 4 ले लेना है, ठीक। छोटा वाला हमें 4 लेना, आप केवल स्क्वायर क्यूब रूट आने चाहिए आपको। अब ये वाला देखते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख में तो आप मजा आ गया होगा ना देखने में। तो ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 यूनिट डिजिट आएगा ना, तो यहाँ पे सीधा हमें 5 चिपका देना है इसे। अब ये 3 डिजिट को आप भूल जाइए, 3 डिजिट को आपको भूल गए, कितना आ रहा है
ये कितना बच रहा है हमारा 1157 हमारा बचा। अब 1157 की हम रेंज बता रहे हैं कहाँ से आएगा, ये 10 के ऊपर का आएगा, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 10 और 11 के बीच में आएगा, तो ये हमारा छोटा वाला लिख लेना है। ठीक, अगर 11 से ऊपर चला जाता 1331 के बाद तो ये वाला लिखते हैं हम, तो ये वाला हमें लिखना है ना, ये वाला हमें लिखना है ना, तो 10 को हमें चिपका देना है। ये देखिए 100 तक के भी आप क्यूब रूट निकाल सकते, इसके ऊपर नहीं आता है कभी भी, ये कभी बाई चांस पूछ लिया जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब अगर ये वाला देखते हैं, हमारे यूनिट इसका कितना है 5 है, तो 5 तुरंत चिपका देते हैं। ये 3 डिजिट को हमने क्या करा, इग्नोर कर दिया। ठीक, ये बच्चा कितना 857 कितना आएगा 7, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 7 का क्यूब है ना। आप देखिए इसका यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। अब हमने क्या कहा था 3 डिजिट को इग्नोर कीजिए, आप 3 डिजिट को आपने इग्नोर किया, बचा कितना 857 कहाँ लाई करेगा, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा ना, और 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा, तो यानी कि 9 और 10 के बीच में आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, 95। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर समझ में आया हो तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।